Do join, subscribe, press bell icon to follow and to get the latest update on your mobile phone. Thank you. हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यूवर्ल्ड। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अब हम लोग जो है कॉन्टेक्स्ट या टॉपिक जो ले रहे हैं वो क्लास के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो क्लास 8th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो साइंस की फिजिक्स की बुक है उससे हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसी को हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं। इसका एक वीडियो हम लोगों ने लाइव कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उसको प्लीज आप लोग जाकर के पहले देख लें ताकि ये फिर आप लोगों को समझ में आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो स्टूडेंट्स क्लास 7 में थे वो स्टूडेंट्स प्रमोट होकर क्लास 8 में जाने वाले हैं। तो व्हाट्सएप पर एक ग्रुप क्रिएट किया गया है जिसमें कि क्लास 7 के स्टूडेंट्स को उसमें ऐड किया गया है। यदि किसी प्रकार से या किसी रूप से आप लोग उसमें नहीं जुड़ पाए हैं या आपका व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल नहीं होने की वजह से उसमें आप लोग नहीं जुड़ पाए हैं या आपके कोई दोस्त जो आप जान रहे हैं उस ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप उनको ये मैसेज दे दीजिए कि वो उस जो लिंक है या जो ग्रुप बना हुआ है उस पर अपना नाम और अपना नंबर, तो उनका आ जाएगा नाम और क्लास का रोल नंबर साथ में, जो पुराना प्रीवियस क्लास था क्लास के साथ मैसेज करेंगे तो उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद वो भी इस सेशन को कंटिन्यू करते चलेंगे। हर सेशन के बाद उसका लिंक जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कुछ के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोग सभी लोग वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखा करें, तभी आप लोग किसी टॉपिक को समझ पाएंगे। यह मौका दोबारा आप लोगों को फिर हो सकता है भविष्य में ना मिले। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास फ्री टाइम है, बिल्कुल लीजर टाइम है, आप अधिक से अधिक इसका उपयोग उठा सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको ऑनलाइन कर दिया है, आप लोग इसको देखते चलें और इससे सीखते चलें। जहां कहीं प्रॉब्लम हो रही है आप उसको कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप ग्रुप में वो मैसेज सेपरेटली भेज सकते हैं। मैं जो नेक्स्ट क्लास लूंगा मैं उस क्लास में उसको डिस्कस जरूर कर दूंगा। जैसे हर्ष जैन ने मुझे मैसेज किया है, उसका क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो वो टॉपिक पर जब हम लोग आएंगे तो निश्चित ही इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी उसमें 1-2 क्लासेस शेष हैं, तो आप इंतजार कीजिए, हमारे साथ चलिए। आप लोगों का वर्क ये है जो दिया हुआ है, पहले भी मैंने कहा है कि इसको आप लोगों को क्रम के अनुसार लिख लेना है, अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलना है। यही आपकी फेयर कॉपी भी हो जाएगी एक तरीके से। तो ये आपको नोट्स टॉपिक बाय टॉपिक लिखते चलेंगे आप लोग, और उसके स्क्रीनशॉट्स ऊपर में अपना नाम लिख करके या उसके पिक्स जो है वो आप लोग इमेज भेज देंगे उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर। उससे आप लोगों का अटेंडेंस भी बनता चला जाएगा। हम लोग ऐसी एक व्यवस्था में हैं जिसमें कि क्वेश्चंस को एमसीक्यू के रूप में बनाया जा सके। आप लोग उसमें केवल टच कर करके और ऑप्शन को सबमिट कर सकते हैं और वहीं से इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप लोग क्या सीखे हैं उतने से चैप्टर के लिए। तो ये नई चीजें हैं जो इंटीग्रेट की जा रही हैं। क्लास में पढ़ना तो होता ही है, होगा ही, लेकिन अभी जब ये पीरियड लॉकडाउन का है जिसमें कि आप लोगों को क्लास अवेलेबल नहीं है, तो यह एक बहुत बेहतरीन माध्यम है आप लोगों के पढ़ने के लिए। इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और जो वैसे दोस्त आपके जो कि नहीं जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या जिनको वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, उन लोगों तक भी ये वीडियोस को पहुंचाएं लिंक शेयर करके, या उनको आप ग्रुप में ऐड कराएं, आपके स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी। अदरवाइज मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग वीडियोस को लगातार देखते रहें, स्टार्ट से स्टार्ट करें और एंड पर जाकर खत्म करें, तभी वीडियोस क्लोज करें। इससे आपका एवरेज व्यू क्या है वो मैं देख रहा हूं, वो मैं देखता आ रहा हूं कंटिन्यूअसली। इससे आपका अटेंडेंस तो बनेगा ही, साथ में आप लोग ये समझेंगे कि ये क्या चीजें चल रही हैं, किस तरह से टॉपिक्स बढ़ रहे हैं। आप समझिए कि आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया, मैंने आपका सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, ये आप ही के क्लास का है जो आप लोगों को पढ़ना है। तो इसलिए फोकस्ड होकर के आप लोग काम होकर के बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठे और लेकर के इसको नोट करते चलें। जहां प्रॉब्लम आ रहा है उसको मार्क कर लें और उसको आप फिर व्हाट्सएप पर भेज दें ताकि मैं नेक्स्ट जब भी क्लास लूंगा तो उसको डिस्कस कर दूंगा। आइए फिर अब शुरू करते हैं। किस तरह से केमिकल इफेक्ट हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट का, वहां हम लोगों ने रेजिस्टेंस तक का पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग वहां जाकर पहले पढ़ें। एड्यू वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में फिजिक्स के क्लास 8 में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से ही पढ़ सकते हैं। मैं एक वीडियो जल्द ही ऐसा बना दूंगा जिसमें कि आप लोग ये सीख जाएं कि किस तरह से प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देखा जाता है। और अधिक से अधिक जितने भी आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से ही आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि इस पे कौन कौन सी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं।
और बेल आइकन को दबाएंगे तो वो जैसे अपलोड होंगी वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वीडियो इस साइट पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर के उसको उस चैनल पर देख सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक शॉक इन ह्यूमन बॉडी। हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कल के या लास्ट के जो भी एपिसोड्स हैं उसमें, कि रेजिस्टेंस जो होता है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जो कि हिंडर करता है टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करना ये काम होता है रेजिस्टेंस का। कहीं कहीं पर ये बेनिफिशियल भी है, कहीं कहीं पर ये बहुत ही परेशानी भरा होता है। जब ट्रांसमिशन की बात होती है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक करंट को जब पहुंचाना होता है तो उसके लिए जो हम लोग वायर्स या केबल्स का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस का होता है, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। अगर रेजिस्टेंस अधिक होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट से इन्वर्सली रिलेशन होता है रेजिस्टेंस का। अगर रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का अधिक होगा तो उससे होकर के विद्युत धारा करंट बहुत ही कम प्रवाहित होगी। तो यह ध्यान रखना है कि करंट को अगर हमको अधिक से अधिक ट्रांसमिशन कराना है तो रेजिस्टेंस उस मटेरियल का बहुत ही लो होना चाहिए। तो इसको इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट के वीडियोस में कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग निश्चित एडी वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करते रहे मीन भाई। तो ये रेजिस्टेंस होता है, ये रोकता है करंट को किसी मटेरियल से फ्लो होने से। तो हर बॉडी का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। हम लोगों ने देखा था कि वायर ही है, अगर इलेक्ट्रिकल वायर्स, तो इलेक्ट्रिकल वायर अलग अलग मटेरियल के बनते हैं, जैसे कॉपर के बनते हैं, एल्यूमिनियम के बनते हैं, आयरन के भी बनते हैं। तो कॉपर का जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत ही कम होगा रादर देन एल्यूमिनियम से कम होगा कॉपर का रेजिस्टिविटी कम होगा एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम का कम होगा आयरन से। तो रेजिस्टेंस अगर कम होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। कॉपर का कम होता है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम का कम होता है आयरन से। क्या? रेजिस्टेंस कम होता है तो कंडक्टिविटी जो है वो अधिक होती है। कहें तो कंडक्शन जो होता है वो मोर होता है। कब? जबकि रेजिस्टेंस लो होता है तब कंडक्शन अधिक होता है, यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, कम करंट का लॉस होता है। तो इस तरह से पावर का लॉस कम होता है। इस तरह से कॉपर की कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो कॉपर इज मोर कंडक्टिव देन एल्यूमिनियम एंड इट इज मोर कंडक्टिव देन आयरन। ये हो जाएगा कंडक्टिविटी के बेस पर, ये कंडक्टिविटी के बेस पर ये कंडक्टिव है। कंडक्टिव का मतलब क्या हुआ कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह कितना ज्यादा मात्रा में पहुंचाया जा सकता है। सपोज कीजिए मैं यहाँ एक कोई मटेरियल से 5 एम्पियर का करंट मैं दे रहा हूं। कल मैंने बताया था एम्पियर जो है मात्रक है, ऐसा यूनिट है करंट की। करंट को हम लोग एम्पियर मापते हैं और ये नाम था एंड्रे मेरे एम्पियर, एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। उनके नाम पर, फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम पर एम्पियर्स का नाम दिया गया था। तो 5 एम्पियर की धारा यदि प्रवाहित की जा रही है किसी मटेरियल, समझ लेते हैं कॉपर के वायर से होकर के, तो अगर हमको इस एंड पर 4.8 एम्पियर करंट मिल रहा है तो 0.2 एम्पियर करंट का क्या हो गया? लॉस हो गया। ये किस वजह से हुआ? ये इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसके वजह से हुआ। अच्छा से अच्छा कंडक्टर, जितना भी बेहतर से बेहतर कंडक्टर हो सकता है उसमें रेजिस्टेंस होता ही होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस कहीं हो, जीरो नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता ही है, लेकिन और के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए वह गुड कंडक्टर होता है दूसरों के अपेक्षाकृत। अगर यही सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हो सकता है अगर सिल्वर के वायर से हम लोग 5 एम्पियर करंट को फ्लो करवाएं तो 4.95 एम्पियर करंट जो है वो इतना धारा हम लोगों को दूसरे एंड पर मिल जाएगी। अगर ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, ये मत सोचिएगा कि इतना सा तार लेकर के और उससे करंट प्रोवाइड करा रहे हैं और उसमें नाप रहे हैं। नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए
क्योंकि वायर्स का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग दूर से करंट को अपने घर तक लेकर आते हैं, पावर स्टेशन से वो ट्रांसफार्मर तक आता है, ट्रांसफार्मर से डिवाइड होकर के हमारे घरों तक पहुंचता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस से केबल को ट्रांसफर कराना पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट को। इसलिए हम लोग जब भी बात करेंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन की बात करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन देखिए वर्ड एक दो वर्ड दे दिया जाता है सिलेबस में और उसके आधार पर फिर आगे दूसरे क्लास में उसका एक्सटेंशन मिल जाता है। तो अगर आप लोग पहले बेसिक समझे रहेंगे तो किसी भी क्लास में आप पढ़ें, ध्यान रखें क्लास 8 जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है क्लास 10 से। क्लास 8 में आप जो भी पढ़ेंगे उसी का एक्सटेंशन आपको क्लास 10 में मिलेगा, और 8 में आप जो पढ़ रहे हैं वो आप पहले क्लास 7 या 6 में पढ़े होंगे। तो यह जो टॉपिक्स हैं जितने भी वो क्लास 6, 7, 8 और 10 ये चारों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। आप चारों क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं इनको बेस बना करके पढ़ेंगे, तब आप फिर आगे के एक्सटेंशन को पढ़ेंगे तो उसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बेस यदि आप छोड़ देंगे तो आपको सब्जेक्ट पूरा का पूरा कमांड नहीं रहेगा। इसलिए बेस आप आज ही समझ लीजिए, आप आज ही टारगेट कर लीजिए कि आप क्लास 6 में हैं, 7 में हैं या 8 में हैं या 10th में हैं, तो आप आज ही 10th का टारगेट लेके चलिए कि हमको अपना बेस बनाते चलना है। 12th तक के स्टूडेंट्स भी जो हैं उनको भी ये बेस जानना ही होगा, तभी वो लोग आगे इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और जो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन है उन सब चीजों को भी अच्छे से जान पाएंगे। तो बेसिक नॉलेज होना बहुत ही नीड है। इसके बिना आप अगर उस क्लास में जाते हैं तो वहां पर जो आपको उस क्लास में पढ़ाया जाएगा बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, और तब फिर आप पछताएंगे कि क्या उस समय अगर हम पढ़ लिए रहते या उस समय इस चीजों को सीख लिए रहते तो आज हमारे लिए वो बहुत ज्यादा आसान होता। तो इससे बढ़िया कि आप कल जाके पछताएं, तो अच्छा है कि आज आप इसको सीख लें। तो ये चीज पे हम लोग चलते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। ये मैंने वैल्यू जो ली है ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, माना हुआ वैल्यू है, एजम्प्टेड है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। ये एजम्प्टेड वैल्यू मैंने समझाने के लिए एक रेफरेंस वैल्यू लिया था आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया किस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है उस पर करंट। लेकिन याद रखिएगा करंट के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। करंट को बढ़ा दीजिएगा या घटा दीजिएगा तो रेजिस्टेंस बिल्कुल रेजिस्टेंस जो है घटे या बढ़ेगा नहीं। उसके बारे में कभी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि आप लोग सिलेबस में भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। आप लोगों में कभी न कभी कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से उनको शॉक लगा होगा, मुझे भी लगा है, दोस्तों को लगता है। कब लगता है? जब हम लोग टच कर जाते हैं किसी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को, जिस ऐसे एप्लियंस जिनमें की विद्युत धारा प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है, जब उसको हम लोग टच कर देते हैं तो हमें शॉक लग जाता है। कभी कभी तो अगर हम लोग उस धारा के बाहरी उस जो भी एप्लियंस उसके बाहरी मेटल को भी अगर टच कर देते हैं, लेकिन कैसे? वेट हैंड से, गीले हाथों से, यानी पानी लगे हुए हाथों से, तो हमको तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। उसकी वैल्यू हो सकती बहुत कम हो बट लगता है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, रूम हीटर हो गया, रूम कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इनको यदि भीगे हुए हाथों से टच कर लिया जाए तो बहुत बार हम लोगों को थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट जो है पता चलता है कि ये हमारे बॉडी से होकर के पास किया है। तो ऐसा होता है। तो जो डैमेजिंग इफेक्ट है इस तरह के इलेक्ट्रिक शॉक का, जब भी कभी करंट लगेगा तो उसमें हमारी जान तक जा सकती है, क्योंकि वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, बॉडी की सेल को इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये डैमेजिंग इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी में, वो क्यों होता है? क्योंकि करंट का प्रोडक्शन हो जाता है हमारे बॉडी में, या हम लोग कहें तो हम लोग एक मीडियम बन जाते हैं उस मटेरियल के करंट से और अर्थ के बीच में। तो वो करंट जो है वो हमारे बॉडी से पास करके, फ्लो करके और अर्थ में चला जाता है। तो इस दौरान हमारे बॉडी में जो वाटर होता है वो बीच से टूट जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में, और इस तरह से हमारा बॉडी का सेल जो है वो नष्ट होने लगते हैं और लॉस ऑफ वाटर भी हो जाता है। कई सारे कारणों से हमारा शरीर जो है उस समय मरणासन अवस्था में चला जाता है। तो ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग होता है करंट का लगना। आमतौर पर हम लोग कहते हैं करंट लग गया, तो करंट लग क्या गया? करंट पास कर जाता है हम लोग की बॉडी से, लग नहीं जाता है। सो दिस इज दैट। अब समझिएगा, जो बॉडी में करंट का प्रोडक्शन हो रहा है या करंट का फ्लो हो रहा है वो निर्भर किस पर करता है? वो निर्भर करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर। किसके रेजिस्टेंस पर? हमारे ह्यूमन बॉडी के। मैंने पहले ही समझाया था कि रेजिस्टेंस एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो मटेरियल तो हम लोग ही मटेरियल हैं, तो हमारे शरीर के भी जो स्किन है, ये स्किन जो ऊपरी लेयर है, अपर एपिडर्मिस, इसमें एक क्षमता है, रेजिस्टेंस है करंट को रोकने की। बाहर ये जो हमारा स्किन है ये क्या करता है? हमें बाहरी जो भी
एनवायरमेंटल जीवाणु कीटाणु या इन सब चीजों से बचाता है। ये एक सुरक्षा कवच हमारी बॉडी का। तो यह जो है एक रेजिस्टेंस भी डेवलप करता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, लेकिन वह डिपेंड करता है वेट और ड्राई सिचुएशन में। यदि हमारा हैंड वेट है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो अलग होगा, जब हमारा हैंड जो है ड्राई है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत अलग होगा। तो वेट जो भी, एक बात याद रखिएगा, वेट जो भी चीजें होंगी उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाता है, और ड्राई रहने पर वो चीज रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जा सकता है। यह होता है जैसे हम लोग की बॉडी को यदि ड्राई कर दिया जाए तो इसकी रेजिस्टेंस घट करके 500 ओम तक हो 500 ओम 100 ओम तक हो जाती है। और अगर इसको ड्राई रहने दिया जाए, सूखा जैसे मेरा हाथ है अभी, इसमें कोई वाटर ड्रॉपलेट नहीं है, तो इसके जो रेजिस्टेंस होंगे वो लगभग 5 लाख ओम्स तक हो सकते हैं। तो ये समझिएगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट कंडक्शन उतना कम होगा, तो हम लोग उतना ज्यादा सेफ रहेंगे। ये इससे ये मतलब है। तो करंट का जो प्रोडक्शन होता है बॉडी में डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर। अब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, तो इसकी चर्चा हम लोग पिछले वाले क्लास में कर चुके हैं, आप लोग वहां से वो वीडियो से समझ लीजिए, क्योंकि हर जगह अगर रुक के उसको बताया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा नष्ट होगा। अब देखिए, तो यहां पर समझ में क्या आया कि करंट जो है डिपेंड करता है वोल्टेज पर और करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर। तो ये दोनों चीज की बात कल भी हम लोगों ने की थी। इसका मतलब है करंट जो है ये इक्वल है V अपॉन R के, ये ध्यान रखिएगा, या इसको लिखते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, और यही जो फॉर्मूला है ये होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से ही ये फॉर्मूला आया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में जब आप 10th में जाएंगे तो आप इसको पढ़ेंगे, इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं ये भी आप लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए याद रखिए, अभी से टारगेट फिक्स कर लीजिए कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये नहीं कि ये क्लास 6 के लिए पढ़ रहे हैं, 7 के लिए पढ़ रहे हैं, 8 के पढ़ रहे हैं, नहीं, हम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़ रहे हैं उसको 100% देंगे, अपना 100% उससे अपने आप को सेटिस्फाई कराएंगे, पूरी तरह से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। तो ये क्लियर हो गया आपको कि करंट जो है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर भी और करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर भी। अंतर क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर डायरेक्टली करता है, यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जाए तो करंट भी बढ़ेगा, और यदि रेजिस्टेंस को घटाया जाए तो करंट बढ़ेगा। यहाँ इनवर्सली हो गया, ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा क्लास 7 में या क्लास 6 में, ये इनवर्स रिलेशनशिप। हम लोग डेली या अल्टरनेट बेसिस पर वीडियोस को पोस्ट करते रहेंगे, कभी डेली हो जाएगा या कभी अल्टरनेट भी हो सकता है। तो आप लोग उसको देखते रहेंगे और होमवर्क आप लोग निश्चित तौर से पूरा करेंगे। तो देखिए, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, ये इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। तो ये बात समझ गए आप लोग, करंट जो हम लोग की बॉडी से पास कर रहा है वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पर और रेजिस्टेंस पर। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है ह्यूमन बॉडी का, हमारे बॉडी का, वो किस पर डिपेंड करता है, कंडीशन पर। मैंने आपको बताया अभी कि जो गीला हाथ है और सूखा हाथ है उस पर निर्भर करेगा कि कितना करंट हम लोग की बॉडी से फ्लो कर रहा है। तो ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर, और वह रेंज करता है कितना, 100 ओम से लेकर के 5 लाख ओम के बीच में। यानी अगर गीला स्किन है तो हो सकता है उसमें 100 ओम का रेजिस्टेंस हो, यानी रेजिस्टेंस बहुत कम। यहाँ देखिए अगेन, रेजिस्टेंस बहुत कम यानी करंट इससे अधिक फ्लो करेगा, तो ज्यादा हम लोगों को शॉक लगने की संभावना है। और यदि अगर स्किन ड्राई है तो उससे उसका रेजिस्टेंस 5 लाख ओम तक हो सकता है। अब सोचिए 5 लाख ओम तक का रेजिस्टेंस है, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो करंट जो है कम से कम फ्लो करेगा बॉडी से होकर के। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पर काम करता है। तो करंट अगर बहुत कम फ्लो करेगा तो हमें कम से कम अमाउंट ऑफ करंट लगेगा, सिर्फ हो सकता है झटका भर लग जाए, हम लोग समझ जाए, ये हो सकता है। तो समझना जरूरी है, ये समझिएगा। तो ये वेट स्किन और ये ड्राई स्किन के केस में यहां तक कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है कि होगा। अगर है तो आप लोग वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अपना प्रॉब्लम लिख करके सेट कर देंगे और हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए 24 वोल्ट की जो बैटरी होती है, डीसी बैटरी जो घर में होती है, डायरेक्ट करंट सप्लाई करती है। करंट दो तरह का होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट की बात करते हैं कि 24 वोल्ट की जो बैटरी होती है, यदि उससे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर हम लोग टच करते हैं ड्राई स्किन से तो हमें करंट जो है पता नहीं लगता है। लेकिन अगर वेट हैंड से टच किया जाए उसी बैटरी के टर्मिनल से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ शॉक लगेगा।
तो इसका रीजन भी वही है कि ड्राई हैंड्स जो है उनका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है और वेट हैंड्स का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो करंट फ्लो उस हिसाब से होगा। तो आप लोग मैटर ऑफ द पॉइंट को समझते चलिए। मैं बहुत कोशिश किया हूं कि बोर्ड पर बहुत कम शब्दों में उसको लिबरेट कर सकूं ताकि टॉपिक बाय टॉपिक में उसको डील कर सकूं, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोगों को पढ़ना है इसके बाद। अब देखिए, मॉइस्ट या वेट स्किन जो होता है वो फ्लो ऑफ करंट को बढ़ा देता है या घटा देता है, ठीक है, इंक्रीजेज या और डिक्रीजेज भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर इंक्रीज करेगा, नॉट डिक्रीज, क्योंकि मॉइस्ट लिखा हुआ है। तो अगर ड्राई होता तो इंक्रीज या डिक्रीज होता। तो मॉइस्ट या वेट स्किन जो होता है वो इंक्रीज करता है फ्लो ऑफ करंट को, क्योंकि वेट या मॉइस्ट स्किन जो होता है उसमें क्या होता है, वाटर की मात्रा होती है H2O, और हम लोग जानते हैं वाटर जो है ये टूट जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है। और याद रखिएगा कि जब भी करंट को फ्लो करना होगा तो करंट को फ्लो करने के लिए आयंस की जरूरत पड़ती है। अब आयंस क्या होते हैं ये केमिस्ट्री में जो हम लोग करेंगे, चैप्टर नया शुरू करेंगे उसमें आप लोगों को बताएंगे। तो करंट जो है वो आयन से होकर के फ्लो करता है, बहुत अच्छा तरह से फ्लो करता है। तो मॉल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, मॉइस्ट स्टेट में जो रहेगा उसमें वाटर की मात्रा होगी और वाटर से करंट फ्लो करता है। लेकिन यह भी डिपेंड करता है कि वह वाटर कैसा है, इसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये समझ गए कि वेट या मॉइस्ट अगर हम लोगों का स्किन है तो उससे वाटर ड्रॉपलेट से होकर के करंट अधिक से अधिक मात्रा में फ्लो कर सकता है। वो डिपेंड करेगा वाटर कैसा, डिस्टिल्ड वाटर है, पोर्टेबल वाटर है, कैसा वाटर उससे डिपेंड करेगा। अब देखिए, वाटर एज ए कंडक्टर, वाटर कंडक्टर होता है, क्यों होता है ये समझना है। तो देखिए, वाटर में क्या है, बहुत सारी इंप्योरिटीज मिली होती है। इंप्योरिटीज क्या है, जैसे अलग अलग तरह के मेटल्स जो हैं वो पानी में पाए जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे, लगभग सारे के सारे अप्रोक्सीमेटली आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसलिए ध्यान देंगे, जितने भी मेटल हैं वो सारे सारे गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो वाटर में जो इंप्योरिटीज डिजॉल्व होती हैं, जैसे कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, आयंस के फॉर्म में डिजॉल्व होते हैं, या आयरन हो गया। तो इस तरह के जो, या अगर आप कहें कि मेटल्स होते हैं, कैल्शियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल या आयरन मेटल, जो कि वाटर जाने के बाद टूटते हैं आयंस में, तो एक ही बात है, समझने की बात है। तो इनके प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है, मेटल जो है वो इसके अंदर डिजॉल्व हैं और ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो वाटर के अंदर इंप्योरिटी जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा वो क्या होगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। एक TDS आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग पीने के पानी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं TDS का। तो वाटर का TDS कितना है, क्योंकि अभी अगर हम लोग का चापाकल या बोरिंग का पानी देखा जाए सुल्तानगंज का, तो 800-900 TDS भी जा रहा है, कहीं कहीं पर 1500 से 2000 TDS भी है। तो ये होता है टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स इन वाटर। तो सॉल्ट जो होता है वो सॉल्ट किसका होता है, मेटल और नॉन मेटल से मिक्स करके बना होता है। तो जब वाटर में करंट फ्लो करता है तो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है आयंस में, मेटल को और नॉन मेटल को, तो उससे होकर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। ये सब चीजें आयंस जब भी हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर में होगा वो आयन का चैप्टर, तो उसमें हम लोग इसका डिस्कस जरूर करेंगे। अभी के लिए इतना समझना काफी है कि वाटर जो होता है इसमें जो इंप्योरिटीज होती है उस पर डिपेंड करता है कंडक्शन, कितना ज्यादा वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो इस पर डिपेंड करता है। अब एक वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर जिसको कहते हैं, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए करता है या नहीं, और फिर आप लोग इससे मिलाइएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो प्योर वाटर में, या अगर कहा जाए डिस्टिल्ड वाटर में, कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती है, नो इंप्योरिटी। अब आ जाइए बैक पे, अभी मैंने कहा था जितना ज्यादा इंप्योरिटीज होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। यहाँ इंप्योरिटीज नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो आप लोग का आंसर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिए और मिला लीजिए इससे। तो इसमें जो है कंडक्शन ऑफ
current does not occurs. अभी से जो स्टूडेंट बिल्कुल एम लेकर चलेंगे क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए, वो निश्चित रूप से अपने लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, उनका मार्क्स निश्चित रूप से बहुत अच्छा आएगा। और जो स्टूडेंट्स अभी खेलने में रहेंगे या इधर उधर करेंगे, अभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, निश्चित रूप से हो सकता है कि उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हो, क्योंकि लास्ट में बहुत कम समय बचते हैं। और मेरे पास हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास समय बहुत कम होता है। हालांकि अब तो मैं वैसे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाऊंगा, बट हालांकि ऐसा स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं, तो वो संभव नहीं है कि उतने कम समय में पूरा सिलेबस को पूरा कर पाना। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अभी से ही आप लोग अपने सिलेबस को लेकर के चलिए। तो प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर जो होता है उसमें कोई भी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं होती है, तो कंडक्शन ऑफ करंट भी इसमें नहीं होता है। ये चलिए चीजें क्लियर होती जा रही हैं, समझ में आता जा रहा है। लाइक बटन प्रेस कीजिए, कमेंट में कहिए बिल्कुल समझ में आता जा रहा है। एक टर्म है अर्थिंग। आप लोग घर में इस तरह से सॉकेट होगा, 5 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट सबके घर में होता है। होम अप्लायंस जितने भी हैं सब 5 पिन सॉकेट में लगते हैं। 2 पिन सॉकेट भी होता है। 5 पिन सॉकेट में देखिए, एक होता है लाइव वायर के लिए, एक होता है न्यूट्रल वायर के लिए, और तीसरा जो होता है ये होता है अर्थिंग के लिए। अगर ये मेरा सेशन क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप रिलेट कर पाएंगे आप अपने बुक्स से। तो देख लीजिए, क्लास 8th की जो सिलेबस है, क्लास 6th का जो सिलेबस है, वही क्लास 10th का भी सिलेबस, तो इसको एलेबोरेट किया हुआ है, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। तो ये डेफिनेशन नहीं है। आप लोग चीज़ों को खंड खंड करके पढ़ें, पार्ट पार्ट वाइज पढ़ेंगे तो अधिक इफेक्टिवली याद रहेगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। इसलिए इस मेथड को अपनाइए, स्मार्ट वर्क कीजिए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट कीजिए। आप लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं बिल्कुल हैं, लेकिन तब जबकि आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे। बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती है। देखिए, अर्थिंग क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है, दो बात है। तो सबसे पहले क्यों यूज किया जाता है देखते हैं। हम लोग को अवॉइड करना है इलेक्ट्रिक शॉक को, जो इस वेट कंडीशन की वजह से हम लोगों को शॉक लगा। हमको शॉक तो नहीं लगवाना है, इलेक्ट्रिक शॉक कोई चाहता है परेशानी में पड़ना कभी जान करके नहीं। अब पड़ गए तो वो अलग की बात है, फिर उससे बचने का रास्ता तलाशिए, लेकिन कोई जानकर नहीं चाहता है कि आप परेशानी में पड़िए। जनरली लोग तो नहीं चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है उसके रिस्क घटाने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेटेलिक बॉडी जो होता है किसी भी इक्विपमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंस का, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का, उसको ग्राउंड कर देते हैं। यानी कि जैसे अगर मान लेते हैं कि यह जो है प्लेट है किसी आयरन का, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक आयरन है, इसका यह जो है सबसे ऊपर वाला भाग है। तो इसके इसमें जो है जो तार लगी होती है, तो एक तार जो है इसके बॉडी से कनेक्ट रहती है और इससे जो तीन वायर निकलती है जो जाके आपके 5 पिन सॉकेट में लगती है। तो आप ध्यान देंगे कभी भी उसमें तीनों वायर जो है ये जाकर जुड़ी रहती है। तो एक इसमें अर्थिंग की वायर भी होती है जो कि इसके मेटल बॉडी से कनेक्ट होती है। बिल्कुल इस तरह से 3 पिन टॉप होता है जो आप डालते हैं सॉकेट में, तो उसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। और यहाँ पर जब अर्थिंग डाले, इसमें जो तार होता है ये जाकर के अर्थ से जुड़ जाता है। अर्थ जो होता है वो 0 वोल्ट पर होता है, पोटेंशियल पर। तो कोई भी जो थोड़ा सा भी अगर करंट होगा या थोड़ा सा वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो जल्द सीधे सीधे जाकर के अर्थ हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। तो मेटल्स पर जो भी थोड़ा बहुत करंट आ भी रहा होगा वो ग्राउंड हो जाएगा और हम लोग को टच करने से करंट नहीं लगेगा। तो इसी को, रिस्क को हटाने के लिए, घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वायर को अर्थ से जोड़ देते हैं इसके मेटल बॉडी से होकर के। और यही प्रोसेस जो है इसको अर्थिंग कहलाता है, जो क्या करता है, मेटल केसिंग को 0 पोटेंशियल पर रखता है, 0 पोटेंशियल पे। यानी इसका सारा जितना भी इसके ऊपर चार्ज है उस सारे चार्ज को ले जाकर के ये अर्थ कर दिया। तो अगर कहीं पर, एक समझाने के तौर से कहते हैं, कहीं पर अगर 5 एम्पियर का करंट है और आप उसको यहाँ से मूव करा दीजिएगा, तो यहाँ पर करंट अगर कहीं से आ नहीं रहा है तो ये 0 एम्पियर पे आ जाएगा। या अगर यहाँ पर 10 वोल्ट का वोल्टेज है और
आप इसको यहाँ से मूव करा दीजिए अर्थ में, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 0 वोल्ट बच जाएगा, क्योंकि अर्थ 0 वोल्ट पर होता है, तो ये सारा का सारा चार्ज इसमें चला जाएगा। अर्थ जो है बिग स्फीयर है चार्ज का। ये प्रोसेस अर्थिंग की हुई। हम लोग कुछ धीमे चल रहे हैं, लेकिन हर एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। तो आप लोगों का ये क्लास 6 में हो, आप 7 में हो, 8 में हो, 10th में हो, यह चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ा हुआ जहां भी जिस भी क्लास में है, उन सभी क्लास के लिए ये समान रूप से उपयोगी लेसन है। आप लोग इसको एक बार पॉज करके और फिर से पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं पुटअप कर देता हूं, जिसके सॉल्यूशंस आप लोग बना करके मुझे सेंड करेंगे। ये आप लोग के बोर्ड पर 3 क्वेश्चंस मैंने पुटअप किए हुए हैं। इसको आप लोग नोट कर लें अपनी कॉपी में, और इसको स्वयं से सॉल्व करना है। खुद से आप लोगों को अपने शब्दों में लिखना है, इन योर ओन वर्ड्स। आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को फ्रेम कर सकें। टेंस पार्ट के वीडियो जो अपलोड किए जा चुके हैं, किस तरह से टेंस से आप लोग वर्ड्स को लिख सकते हैं, अपने सेंटेंस को बना सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, विमल सर द्वारा पढ़ाया गया है। आप लोग अगर दिक्कत हो रही है सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, तो निश्चित रूप से आप लोग वो वीडियो देखें, टेंस वाले वीडियोस, और उससे लर्न करें। और यदि कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ हार्ड वर्ड्स या होमोफोन्स जो हैं, सिमिलर वर्ड्स की मीनिंग, वो मैंने कराया हुआ है, वो भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो जा करके वो भी आप लोग देखें। सारे वीडियोस को निश्चित नियमित रूप से देखने से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एक दिन खुद से ही सारे सेंटेंस को फ्रेम करने लगेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स को आप लोग ऑब्टेन कर सकेंगे। तो आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोग इसको कंप्लीट करके और मुझे फिर आप लोग व्हाट्सएप के ही माध्यम से, उसी ग्रुप के माध्यम से सेंड करेंगे। ये सभी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं 6, 7, 8 या 10th, वो सभी स्टूडेंट्स को करेंगे। और मेरा एक आप लोगों को और सुझाव है यही कि आप लोग अधिक से अधिक समय अपना पढ़ाई में दें, और जो भी आपके दोस्त जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, अगर आप लोगों को लगता है तो उनको इन्फॉर्म करें कि वो इस ग्रुप में एडमिन सर को मैसेज करेंगे कि ये मेरा नंबर और ये मेरा नाम, मैं इस क्लास 7 का हूँ और आप मुझे ऐड करें, तो वो क्लास 8 के ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। तो आज इतने सेशन पे हम लोग इसको समाप्त करते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का पार्ट करेंगे। कोई तरह की परेशानी हो तो निश्चित आप लोग उस पर क्वेश्चन को भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। थैंक यू। Hello, this is Nanshu Mishra and this is my YouTube channel EduWorld. Do join, subscribe, press bell icon to follow and to get the latest update on your mobile phone. Thank you.